बेटा सोए नहीं अब तक? वो नींद नहीं आ रही थी। खाना खाया? जी खा लिया। ओके। मरियम, तुम यहाँ खैरियत? ये शानदार लाई थी आपके लिए। थैंक यू बेटा। अब आपकी तबीयत कुछ बेहतर है? पिछले दिनों तो आप बहुत ही निढाल हो गए थे। हाँ, अल्लाह ने शायद एक मोहलत और दी है। मरियम कहाँ है? दादाजी वहां देखिए, वहां बैठेगी। प्रेम बेटा इधर आओ। हाँ आज बेटा, मैं जानता हूँ तूने मुझे दिल से माफ नहीं किया। तुम सही थी, मैं ही गलत था। मैं इबादतें कर करके जन्नत को ढूंढता रहा और दुनियावी मामलात को भूलकर दूसरों की जिंदगी दोज़ख बना दी। मजहब में से अगर इंसानियत निकाल दी जाए ना तो सिर्फ इबादत रह जाती है बेटा। मगर वहां
हकूकुल्लाह से ज़्यादा हुकूकुल्लाह बात पर सवाल होंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? दादाजी बस इतना बोलना आपके लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर्स ने भी कहा है कि आपको एहतियात करना हो। इनफ। देखो बेटा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बस मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है, वो अगर तुम मान लो तो। जी बताए। बेटा मुझे माफ करो ना करो, लेकिन अली मुराद को माफ कर दो। मैंने उसे जीते जी मार डाला। मेरे एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी को रोक लगा दी। बेटा मेरे किए की सजा अपने बाप को मत दो। माफ कर दो इसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखो, एक मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश को बेटा मुझे माफ करो या ना करो, अपने बाप को माफ कर दो। अली मुराद को माफ कर दो बेटा, अली मुराद को माफ कर दो, अली मुराद को माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, बाप बेटियों के आगे हाथ नहीं छोड़ते। तारा मुझे यहाँ क्यों लेके आ रहा हूँ? अभी पता चल जाएगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आजा मेरे दोस्त। बड़े दिन बाद आए आप? जी बस सॉरी, थोड़ा पर्सनली बिजी हो गया था मैं। हमजा, बाजू कैसा है आप? अब ठीक है। गुड। सर ये आपकी बेटी है ना? जी मेरी बेटी है। यही मरियम है? मरियम, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि अंकल हर साल आपके बर्थडे हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। मेरी बर्थडे? आपकी बर्थडे अंकल हर साल हमारे साथ केक काटते हैं। उस केक पे मरियम लिखा हुआ होता है और हमें बहुत सारे प्रेजेंट्स भी देते हैं।
रियली? आंटी आप कहाँ रहती हैं? हम जब भी अंकल से पूछते थे कि आपकी बेटी कहाँ रहती है तो वो कहते थे मेरे घर में। सर, आप जैसे लोगों के सपोर्ट से ही हमारा इदारा चल रहा है। पीछे वाली बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप मदद ना करते तो हम आयशा मेमोरियल कभी ना बना पाते। आयशा मेमोरियल? जी मैम, आपके वालिद ने हमें आपकी मदर के नाम डोनेट किया है। उनके कहने पर ही हमने उसका नाम आयशा मेमोरियल रखा है। आए मैं आपको विजिट करवाती हूँ। श्योर। खिजर, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। जी अब्बा। बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं ठीक है, आप कहिए। ये लड़की कब वापस जा रही है? क्या मतलब? मतलब तो साफ जाहिर है, तुम बच्चे तो नहीं हो, तुम्हें समझ है ना। अब्बा जान के कहने पे यहाँ आई थी ना। अब बाप बेटी का मिलाप हो गया, हो गई माफी तलाफी, बस अब खत्म करो ये ड्रामा और भेजो उसको वापस। आई थिंक आप भूल रहे हैं कि ये घर उतना ही उसका जितना आपको और मेरा। अगर वो यूके वापस जाना चाहेगी तो ये उसकी मर्जी होगी, आपकी और मेरी नहीं। चलें, उठे दादाजान, थोड़ा सा सूप पी लें। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं करता। क्यों नहीं खाना? डॉक्टर्स कह रहे हैं बहुत वीकनेस है, थोड़ा खाना पड़ेगा। I'm fine। नाना कुछ और ले आओ। नहीं बेटा, तुम जा और आराम कर। थैंक यू। बेटा, तुम परेशान मत हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी और एहसानमंद भी। मैंने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया? बेटा, मुझे तुम पर बहुत फख्र है। तूने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ा है। तुम्हारा ये अमल मेरी सारी जिंदगी की बाजुओं पर भारी है। शायद मेरे यूके जाने का मकसद ही यही था। मैं वहाँ गया, मरियम से मुलाकात हुई और फिर एक के बाद एक चीज़ खुद ही होती गई। देखो बेटा,
अच्छा मुसलमान बनने के लिए इंसान बड़ी रियाजतें करता है, बड़ी इबादतें करता है, नमाज रोजे रखता है, हज उम्रे करता है, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाता। अच्छा इंसान बनने के लिए इंसान को हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा दादाजान, अब सब कुछ ठीक हो गया, आप भी जल्दी से ठीक हो जाएं इंशाल्लाह। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि अली मुराद के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अब मुझे सुकून हो गया है और मुझे मरने का भी कोई खौफ नहीं है। बस अल्लाह मुझे माफ कर दे, वो माफ करने वाला बड़ा गफूर रहीम है। आप आराम करें, ठीक है? मैं यहीं हूँ, कुछ भी चाहिए मुझे बताएं। ठीक है बेटा। चाचू, चाचू दरवाजा खोले। चाचू, चाचू, चाचू जल्दी आए, दादा की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उन्हें? ऐसा आए मुझे नहीं पता। क्या हुआ अब्बा जान को? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अब्बा जान, अब्बा जान, आंखें खोलें अब्बा जान, अब्बा जान आंखें खोलें, अब्बा जान अब बात करें मुझसे। अब अब्बा जी हमें छोड़ के चलो। नहीं नहीं अब्बा जान, अब्बा जी हमें छोड़ के चलो। अली मुराद की शय पे चल रहा है और मैं मजीद ताखिर नहीं कर सकता इस काम में। किस चीज़ की ताखिर? सब खैर तो है? हाँ बेटा, तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। मेरे बारे में? कितनी छुट्टियां लेकर आए हो? अगर कम है तो उसे बढ़ा दो और शादी की तैयारियों में मसरूफ हो जाओ। किसकी शादी? जाहिर है बेटा, तुम्हारी शादी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मुझे वहां शादी नहीं करनी, और आप लोग तब भी शादी की तैयारी कर रहे हैं। अब तुम हमें बताओगे कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। मेरी जिंदगी के अहम तरीन फैसले करते हुए आप लोग मुझसे पूछते तक नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ बाप है तुम्हारे, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जरूर करें, लेकिन मुझसे मशवरा कर कर मेरी रजामंदी के साथ करें। मैं अब वो बच्चा नहीं हूं, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या करोगे तुम? आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। You okay? Yeah, I'm fine. You sure? Mm-hmm. Because you look very serious. Are you sure? You know you can talk to me. I'm fine. Don't worry about it. Paka?
मरियम मेरी पसंद है, मेरी मोहब्बत है, मेरी ख्वाहिश है। अपनी पार्टनर के रूप में मैं मरियम के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इससे पहले कि अब्बा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, मुझे मलिहा से डायरेक्टली बात कर लेनी चाहिए। हाँ, ये ठीक है, मैं खुद मलिहा से बात करूंगा। वो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती कि मेरी बात ना समझे। What's wrong? Are you sure you're okay? Yeah, everything's fine. I'll see you in a bit. Okay. तुम्हें इस हकीकत का सामना करना पड़ेगा कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं ही नहीं। लेकिन क्यों? मेरे दिल में मरियम के सिवा किसी के लिए कोई जगह ही नहीं है, शायद ना ही कभी हो सकती है। मैं कैसे यकीन कर लूं खिज़र कि जिस खुशी का मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, तुमने एक कॉल पर खत्म कर दी। इतना पुराना रिश्ता तोड़ दिया खिज़र। तुम्हें क्या लगता है रिश्ते इतनी आसानी से टूट जाते हैं? मेरी तरफ देखो खिज़र, तुमसे बात कर रही हूँ। बताओ मुझे क्या खामी है मुझमें? खूबसूरत नहीं हूँ, दौलतमंद नहीं हूँ, एजुकेटेड नहीं हूँ। एक खूबी बताओ जो मरियम में है और मुझ में नहीं। तुममें इतनी खूबियां हैं कि कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, लेकिन इस कमबख्त मोहब्बत का क्या करें? कब, कहाँ, कैसे हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। सैलाब की तरह सारे बंद तोड़ देती है, फिर सब कमजोरियां, डर, खौफ बहा देती है, कि ना ही किसी मसलहत को समझती है और ना ही किसी समझौते से आमादा होती है। तुम्हें ये सब मरियम की मोहब्बत ने सिखाया है? हाँ। फिर मुझे भी ये तुम्हारी मोहब्बत ने सिखाया। ना कोई समझौता कर सकती हूँ, ना कोई मसलहत। जो मेरा है वो कैसे किसी और को दे दूँ? तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही। किसी रिलेशनशिप को फोर्स करने से वो चलता नहीं है। I really regret everything that you've gone through. और मैं मजीद तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। You mean the world to me, and I just want you to be happy. झूठ बोल रहे हो तुम। अपनी गिल्ट पे मुझे बहला रहे हो ना? तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सारी खुशियां छीन के कह रहा हूँ मैं खुश रहूंगी। धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है। सब कुछ साफ साफ फोन पे बता चुका था तुम्हें, लेकिन तुम सुनने को ही तैयार नहीं थी। शादी की तैयारियों में लगी रही। अम्मी, बाबा, सबको बताया मैंने। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं सबका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं मरियम को लेके पाकिस्तान से जा रहा हूं। खिज़र नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा।